एक बोतल के 3 गिलास, नीतीश लालू रामविलास, ये नारा लगता था सत्ता के लोभ में। भले आज नीतीश जी आरएसएस के गोद में बैठ गए हैं। 25 वर्ष का मतलब समझ रहे हैं। अब मेरा पार्टी जो है युवा काल में आया है और युवा काल पार्टी का आने वाला दिन स्वर्णिम इतिहास लिखेगा। इतना गंभीर आरोप एक मंत्री लगा रहे हैं, इससे तो सरकार को शर्म होनी चाहिए और एक क्षण भी सरकार को रहने का अधिकार नहीं है। इस न्यूज़ के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। आगामी 5 जुलाई को राष्ट्रीय जनता दल की 25वां स्थापना दिवस पूरे प्रदेश भर में मनाने की तैयारी चल रही है। इसको लेकर के बीते दिनों पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में विधायकों की बैठक हुई थी। विधायक के साथ अन्य नेता और कार्यकर्ता भी बैठक में शामिल हुए थे और 5 जुलाई को तैयारी किस प्रकार की जा रही है, किस प्रकार से राजद द्वारा 25वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा, इसको लेकर के बात करने पहुंचे हैं कांटी के आरजेडी विधायक मोहम्मद इसराइल मंसूरी के पास। जानेंगे उन्हीं से क्या कुछ तैयारी है कल की। देखिए, हम लोगों के सामाजिक न्याय की पार्टी और सामाजिक न्याय के पुरोधा, गरीब गुरबों के नेता, बेजुबानों के जुबान आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जो हम लोगों के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने जो है से आज से 25 साल पहले पार्टी की स्थापना की थी। आज आगामी 5 जुलाई को पार्टी के स्थापना दिवस, सिल्वर जुबली स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 25 वर्ष हो गए हैं। उस संदर्भ में हम लोगों की तैयारी चल रही है। वर्चुअल माध्यम से कार्यकर्ताओं से रूबरू राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होंगे। हम लोगों के युवा दिल के धड़कन, बेरोजगारों के आस माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, वो भी संबोधन करेंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी संबोधन करेंगे और भी पार्टी के वरिष्ठ नेता संबोधन करेंगे। इस अवसर पर हम लोग जो है सब प्रखंड कार्यालय जो भी हैं, मरवन हो, कांटी हो, प्रखंड कार्यालय को हम लोग सजाने का काम करेंगे और स्थापना दिवस के अवसर पर केक भी काटे जाएंगे और स्क्रीन लगा करके, एलईडी टीवी बड़ा लगा करके वर्चुअल माध्यम से कार्यकर्ता जो है सो नेता को संबोधन के सुनने का काम करेंगे। और जो खुशी होती है, पार्टी का स्थापना दिवस है, कार्यकर्ता आपस में खुशी मनाने का काम करेंगे। और एक बात बता देना चाहते हैं आपको कि 25 वर्ष का मतलब समझ रहे हैं। अब मेरा पार्टी जो है युवा काल में आया है और युवा काल पार्टी का आने वाला दिन स्वर्णिम इतिहास लिखेगा और 200 से कम सीट हमारा राष्ट्रीय जनता दल के आने वाले समय में नहीं होगा, ये मैं आज कह देता हूँ। अच्छा, अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव जी पार्टी से लगभग जुड़ चुके हैं और बात भी हुई थी इससे पहले। उनके रहने से स्थापना दिवस के मौके पर जो लाखों लाख कार्यकर्ता जुड़ेंगे, कितनी मजबूती मिलेगी? देखिए, हम लोग के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी, साजिश के तहत उनको जेल भी भेजा गया और हम आपको बता देते हैं कि लालू प्रसाद यादव व्यक्ति नहीं है, लालू प्रसाद यादव विचारधारा है। आज उनको जेल में कैद कर दिया सामंती शक्तियों ने, उसके बावजूद भी यह विचारधारा था कि विचारधारा के रूप में पूरे बिहार की जनता, गरीब गुरबा, किसान, मजदूर, रिक्शा वाले, तमाम लोग, बेरोजगार युवक, तमाम लोग राष्ट्रीय जनता दल को वोट देने का काम किया था। और आज भी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल है और एकमात्र नेता तेजस्वी यादव जी प्रचार कर रहे थे, प्रचार में निकले थे। एक हेलीकॉप्टर बनाम 36 और 40 हेलीकॉप्टर दौड़ रहे थे। देश के प्रधानमंत्री से लेकर सारे कैबिनेट मंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री, तमाम लोग एक युवा पर वार कर रहे थे। आज विचारधारा की शक्ति थी, जहाँ राष्ट्रीय जनता दल इस राज्य की सबसे बड़ी पार्टी है। इसलिए लालू यादव जी वर्चुअल माध्यम से आएंगे, उनका सेहत ठीक नहीं है, लेकिन अगर वो नहीं भी आ पाते हैं अगर किसी माध्यम से, उसके बावजूद भी इस बिहार की धरती पर करोड़ों लोग लालू यादव है जो उनका विचारधारा के लेकर चल रहे हैं। अच्छा, एक सवाल आपसे हम पूछना चाहेंगे कि लोजपा के अंदर जो घमासान चाचा और भतीजे में दिख रही है और आपको भी पता है, उससे वाकिफ़ है आप। एक चीज़ हम ये देखे हैं कि कल 5 जुलाई के अवसर पे राजद 25वां स्थापना दिवस भी मना रहे हैं और लोजपा के
नेता हम कह सकते हैं रामविलास पासवान जी के पुत्र चिराग पासवान, वो आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने कहा था कि रामविलास पासवान जी के जयंती राजद द्वारा मनाया जाएगा। तो क्या समीकरण मिलता हुआ दिख रहा है, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, रामविलास पासवान जी भी सामाजिक न्याय के नेता थे। वो भी एक साधारण दलित परिवार से आकर के लोगों को, राज्य के लोगों को सेवा करने का काम किए हैं। सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर रह करके देश की सेवा करने का काम किया है। तो निश्चित तौर पर चूंकि वो हमारे विचारधारा के लोग हैं, आपको जानकारी होगा जिस समय बिहार में सामाजिक क्रांति हो रही थी उस समय एक ही नारा लगा था, एक ही गिलास के, एक बोतल के 3 गिलास, नीतीश लालू रामविलास, ये नारा लगता था सत्ता के लोभ में। भले आज नीतीश जी आरएसएस के गोद में बैठ गए हैं, लेकिन हम इस आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि भाजपा जो है, ये आरएसएस के लोग ये नीतीश को भी हृदय से नहीं कबूल करते हैं, क्योंकि दोनों आदमी का विचारधारा अलग अलग है। इनकी कुर्सी की लालच है और भाजपा की मजबूरी है। आज देखिए किस तरीके से रामविलास पासवान जी जब दुनिया से ओझल हुए, उनके बेटे को भाजपा के लोगों ने किस तरह राज्य के चुनाव में नीतीश कुमार को डैमेज करने के लिए उनको यूज करने का काम किया। और आज जब उनको यूज कर लिया तो यूज उन थोड़ों का काम जो किए हैं, ये निश्चित तौर पर हम कहना चाहते हैं कि भाजपा के लोग न नीतीश कुमार को कभी पसंद कर सकते हैं, न चिराग पासवान को पसंद कर सकते हैं, न कभी तेजस्वी यादव को पसंद कर सकते हैं। मजबूरी की गठबंधन होती है, लेकिन इन लोगों का सामाजिक न्याय का विचारधारा एक है। हम आपके माध्यम से आदरणीय चिराग पासवान जी को हम कहना चाहेंगे कि आप युवा हैं, आप में लोगों का भविष्य दिखाई दे रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप सावधान होइए और गोवलकर के सिद्धांतों से हट करके गोवलकरों के बीच से निकल करके अम्बेडकरवादी बनिए और अम्बेडकर के लोगों के साथ जुड़िए। यही हम उनसे गुजारिश करना चाहते हैं। अच्छा, एक सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी सवाल, बिहार के सियासत में गर्माहट देखी जा रही है। बीते दिनों जेडीयू के मंत्री मदन सहनी इस्तीफे की पेशकश की, कहा कि बिहार में अफसरशाही है। हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि जब सत्तारूढ़ दल के एक विधायक जो सरकार में मंत्री है, उनकी बात जब अफसर नहीं सुनते, खुद मंत्री कहते हैं आप विपक्ष में हैं, आपको क्या लगता है बिहार में अफसरशाही कितना हावी है? देखिए, बिहार ही नहीं पूरे देश पर लोकतंत्र पर हमला हो रहा है और किस तरीके से संवैधानिक ढांचा को गिराया जा रहा है आप समझ सकते हैं। कोई चीफ जस्टिस हो जाते हैं, देश के मुख्य न्यायाधीश हो जाते हैं और तब उनको बाद में राज्यसभा भेजा जाता है। कोई चुनाव आयुक्त जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहते हैं, उनको कहीं के राज्यपाल बना दिया जाता है। यानी सरकार संवैधानिक पद पर भी हमला कर रहे हैं, संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को भी खरीद फरोख्त और लालच के माध्यम से देश के लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। आपको हम बता देना चाहते हैं, आज बिहार की धरती पर जिस समय समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी जी जो आरोप लगाया है, उस आरोप से एक क्षण भी इस बिहार सरकार को नहीं रहना चाहिए। चूंकि मंत्री होकर के इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि हमारा अफसरशाही बढ़ गई है, पदाधिकारी बात नहीं मान रहे हैं, चपरासी तक बात नहीं मान रहे हैं और हम जनता का सेवा नहीं कर पा रहे हैं, जनता के मूलभूत समस्याओं को दूर नहीं कर पा रहे हैं। इतना गंभीर आरोप एक मंत्री लगा रहे हैं, इससे तो सरकार को शर्म होनी चाहिए और एक क्षण भी सरकार को रहने का अधिकार नहीं है जहां लोकतंत्र में जनता की बात को नहीं समझी जाए और उनकी बात को तवज्जो नहीं दिया जाए। तो ये थे हमारे साथ कांटी के आरजेडी विधायक इसराइल मंसूरी जी, और पूरे प्रकरण पे हमने बात किया। राजद की जो 25वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है उसको लेकर के क्या कुछ तैयारी मुजफ्फरपुर में की जा रही है। अपने विधानसभा क्षेत्र के विषय में इन्होंने बताया कि कांटी और मरवन में बड़ा स्क्रीन LED लगा करके कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल बैठक की जाएगी। इस मौके पर केक भी काटे जाएंगे और बिहार के सियासत में जो गर्माहट आई है उस पर भी हमने इनसे प्रतिक्रिया जाना। आप पूरा वीडियो अगर देखे हैं तो अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, और अगर मेरा फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो पेज को लाइक अवश्य करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। अब फर्नीचर खरीदे मुजफ्फरपुर के अफजल फर्नीचर से। यहाँ मिलेंगे फर्नीचर के विशाल रेंज, वो भी होलसेल प्राइस में और लाइफ टाइम गारंटी के साथ। तो देर मत कीजिए, तुरंत पहुँचिए अफजल फर्नीचर और लकड़ी और प्लाई के किसी भी तरह के फर्नीचर की करें खरीदारी। विशेष जानकारी के लिए डायल करें 9931485437 पर।